नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 12 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। खुशी से पागल हो जाओगे, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों अब आपका जीवन से गरीबी दूर होने वाला है, आपका जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, गली मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब खुशियों का महातांडव शुरू होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताओगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों अब आपका जिंदगी एक नई ऊंचाई छूने वाला है। दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का चाबी मिल चुका है। अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और आपका भाग चमकने वाला है। दोस्तों आपका नाम का चिट्ठा खुल चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह एक घटना आपके जीवन में होकर रहेगा। दोस्तों अब आपकी सफलता शोर मचाने वाली है। दोस्तों आज अगर इस वीडियो को आप नजरअंदाज करेंगे तो दोस्तों आपको खून की आंसू रोना पड़ सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहेगा, इतना खास रहेगा कि जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों अब आपका किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों अब आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों अब सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर है। माता रानी की कृपा से सब सफलता आपको मिलने वाला है। पूरा परिवार इकट्ठा होगा और खुशियां मनाएगा। इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। मित्रों आज का यह संदेश बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके जीवन में चल रही उन परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से समझने का अवसर दे सकती है जिन्हें आप पिछले काफी समय से महसूस कर रहे हैं। कई बार इंसान अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करता है और उसे लगता है कि जो लोग रोज उसके सामने मुस्कुराते हैं वही उसके सच्चे शुभचिंतक है। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ व्यवहार ऐसे सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कौन सच में हमारे साथ है और कौन केवल हमारी जिंदगी को दूर से देख रहा है। आज की इस आध्यात्मिक शैली की कहानी में हम उसी भावना को समझने की कोशिश करेंगे। यह जरूरी नहीं है कि आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति आपका विरोधी हो और ना ही हर अजीब घटना किसी साजिश का प्रमाण होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय शांत मन से परिस्थिति को समझना जरूरी है। मित्रों कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके घर के सामने से गुजरते हुए एक बार आपके घर की ओर देखते हैं। कभी कोई आपके काम के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल करता है, कभी कोई आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करता है, कभी कोई आपकी खुशी देखकर चुप हो जाता है और कभी कोई आपकी परेशानी के समय अचानक बहुत ज्यादा रुचि लेने लगता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अपने आप में कितनी गलत इरादे का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये घटनाएं आपको इतना जरूर सिखा सकती है कि अपनी निजी जिंदगी की हर बात हर व्यक्ति के सामने रखना समझदारी नहीं है। इसलिए आज का संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखिए, अपने जरूरी कागजात सुरक्षित रखिए, अपनी आर्थिक जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा मत कीजिए, अपनी भविष्य की योजनाओं को तब तक सीमित लोगों तक रखिए जब तक वह योजनाएं पूरी ना हो जाए। वही वास्तविक सावधानी है और यही वह शक्ति है जो आपको किसी भी गलत परिस्थिति से
से बचाने में मदद कर सकती है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति लंबे समय से अपने घर में अजीब सा तनाव महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसके आसपास कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। रात में वह कई बार उठ जाता था। दिन में छोटी छोटी बातों पर बेचैनी होती थी। काम करने बैठता तो मन भटक जाता था। घर के लोगों से बातचीत करते समय भी उसका ध्यान कहीं और रहता था। उसने कई बार सोचा कि शायद कोई उसके खिलाफ कुछ कर रहा है। फिर एक दिन उसने अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि पिछले कई महीनों से वह लगातार तनाव में था। काम का दबाव बढ़ा हुआ था, आर्थिक जिम्मेदारी थी, कुछ रिश्तों में दूरी थी, कुछ लोगों पर उसका भरोसा टूट चुका था और इन सब का असर उसके मन पर जमा हो रहा था। तब उसने तय किया कि वह डर के पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करेगा। उसने घर को साफ किया, जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित जगह रखा, अपने खर्चों का हिसाब बनाया, अनावश्यक लोगों से दूरी रखी, परिवार के साथ खुलकर बातचीत की और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिस अंधेरे को वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम समझ रहा था, उसमें उसके अपने तनाव का भी बड़ा हिस्सा था। यही इस संदेश की सबसे गहरी बात है। कई बार हमें किसी अदृश्य शत्रु की तलाश होती है, जबकि असली समस्या हमारे सामने मौजूद परिस्थितियों में छिपी होती है। इसलिए मित्रों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। किसी पर बिना प्रमाण आरोप मत लगाइए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, किसी के खिलाफ बदले की भावना मत रखिए। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही माना जाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। महादेव का स्मरण हमें भय से नहीं बल्कि धैर्य से जोड़ता है। भगवान शिव की छवि हमें यह याद दिलाती है कि संसार में परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन शांत मन वाला व्यक्ति कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई विरोधी है, तो उसके बारे में लगातार सोचते रहने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी विरोधी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह आपको मानसिक रूप से परेशान करने में असफल हो जाए। मित्रों, आपने शायद अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं या कोई सफलता प्राप्त करते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। पहले जो व्यक्ति आपकी तारीफ करता था, वही व्यक्ति आपकी उपलब्धियों में कमियों निकालने लगता है। पहले जो आपकी योजनाएं सुनकर उत्साहित होता था, वही व्यक्ति अब आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। ऐसे बदलावों को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं कि वह आपका दुश्मन है, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान स्थान देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को केवल परिचित की सीमा तक रखना ही बेहतर होता है। कुछ लोगों के साथ केवल आवश्यक बातचीत करनी चाहिए और कुछ रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं बनाना जरूरी हो जाता है। यही आपकी मानसिक शांति की रक्षा करेगा। आज इस संदेश का प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि आपके आसपास जो भी भ्रम है वह धीरे धीरे साफ हो सकता है। आपको अपने जीवन में यह समझ आने लगेगा कि किससे कितनी बात करनी है, किस पर कितना भरोसा करना है और किन परिस्थितियों में चुप रहना ही बेहतर है। मित्रों, कभी कभी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी वह शक्ति होती है जिसमें इंसान परिस्थिति को समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। आपने भी शायद कई बार लोगों की बातें सुनकर
चुप्पी साधी होगी, किसी ने आपको गलत समझा होगा, किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया होगा, किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया होगा, फिर भी आपने जवाब देने के बजाय समय को जवाब देने दिया होगा। यही धैर्य आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात का जवाब तुरंत देता है वह अक्सर अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को बदल देता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण किसी पड़ोसी, किसी परिचित, किसी रिश्तेदार या किसी विरोधी के हाथ में नहीं है। आपका भविष्य आपके निर्णय से बनता है, आपकी मेहनत से बनता है, आपकी आदतों से बनता है और आपके धैर्य से बनता है। आध्यात्मिक विश्वास आपको शक्ति दे सकता है, लेकिन उसके साथ व्यवहारिक सावधानी भी जरूरी है। यदि किसी ने आपके घर या संपत्ति से जुड़ी कोई गलत हरकत की है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रमाण सुरक्षित रखिए। जरूरत हो तो परिवार के विश्वसनीय लोगों से बात कीजिए, आवश्यक होने पर उचित कानूनी सहायता लीजिए। मित्रों, अब कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा डर था वही एक दिन आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। हो सकता है उसने कभी आपकी सफलता को कम समझा हो सकता है उसने आपकी पीठ पीछे कुछ कहा हो सकता है उसने आपको कमजोर समझा हो, लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगेगा कि आप उतने कमजोर नहीं थे जितना उसने सोचा था। तब वह आपके सामने आएगा, शायद सीधे माफी मांगे, शायद किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बात पहुंचाए, शायद उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, लेकिन उस समय आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि आप उसे अपमानित करें, आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आप शांत रहे, क्योंकि जब आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हैं तब दूसरा व्यक्ति आपके मन पर अपना प्रभाव खो देता है। यही वास्तविक विजय है। मित्रों, कई बार हम अपने विरोधियों के बारे में सोचते सोचते अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। हम कल्पना करते हैं कि वह हमारे खिलाफ क्या कर रहा होगा, वह किससे बात कर रहा होगा, वह हमारे बारे में क्या सोचता होगा, वह हमारी सफलता से क्यों परेशान है। इस तरह हमारा ध्यान अपने जीवन से हटकर दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। लेकिन यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा वापस अपने पास लानी होगी। अपनी सुबह बेहतर बनाइए, अपने काम का समय निश्चित कीजिए। आज खुशी मिलने के कई कारण बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब होगी अब आप अपने मन को अनावश्यक चिंता से मुक्त रखेंगे, अपने आसपास के लोगों की अच्छी बातों को महसूस करें, परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से बात करें और अपनी उपलब्धियों को भी पहचानें, क्योंकि कई बार हम आगे बढ़ने की दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हमने अब तक कितना कुछ हासिल किया है। आज दोस्तों का साथ भी मिल सकता है, किसी मित्र से बातचीत आपके मन को हल्का कर सकती है, कोई मित्र किसी काम में मदद कर सकता है या आपकी इच्छा पूरी करने में सहयोग दे सकता है। लेकिन मित्रता में आर्थिक लेन देन करते समय स्पष्टता रखें, क्योंकि पैसे और रिश्तों को अलग रखना कई बार बेहतर होता है। यदि किसी मित्र से व्यापारिक साझेदारी की योजना बन रही है तो लिखित समझौता और स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करना जरूरी होगा। आज किसी नए संपर्क से भविष्य में लाभ मिल सकता है। यह संपर्क कार्य क्षेत्र, व्यापार, शिक्षा या सामाजिक जीवन से जुड़ा हो सकता है, इसलिए नए लोगों से मिलने में संकोच ना करें, लेकिन हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा भी ना करें। संपर्क बनाना अलग बात है और विश्वास करना अलग बात है। समय के साथ व्यक्ति की वास्तविकता सामने आती है, इसलिए संबंधों को धीरे धीरे मजबूत होने दे। आज आपकी रचनात्मक क्षमता भी सक्रिय रह सकती है। यदि आप लेखन, डिजाइन, मीडिया, तकनीकी काम, कला, संगीत, डिजिटल सामग्री या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नई सोच आपके काम को बेहतर बना सकती है। तकनीकी कौशल का उपयोग करके पुराने काम को अधिक
प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि कोई काम बार बार समय ले रहा है तो देखें कि क्या उसे तकनीक की मदद से सरल किया जा सकता है। आने वाले समय में तकनीकी ज्ञान आपके लिए बड़ा लाभ बन सकता है, इसलिए नई चीजें सीखने में समय लगना बेकार नहीं जाएगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पहचान बढ़ने की संभावना हो सकती है। कुछ उपयोगी व्यक्तियों से संपर्क बन सकता है। आपकी बात किसी महत्वपूर्ण मंच तक पहुंच सकती है या आपके काम को अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है, लेकिन प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। इसलिए सार्वजनिक रूप से बोलते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि कोई भी ऐसी बात ना कहे जिसे बाद में गलत तरीका से प्रस्तुत किया जा सके। अपनी छवि को लंबे समय से बनाने के बारे में सोचें, केवल तत्काल प्रतिक्रिया पाने के लिए विवादित बातों का सहारा ना ले। आज नई गतिविधियों में व्यवस्था रह सकती है, फिर भी मन के भीतर प्रसन्नता बनी रह सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता है तो व्यवस्था भी उसे बोझ नहीं लगती। आपको अपने दिन का सही संतुलन बनाना होगा। परिवार, मित्र और स्वयं के लिए समय निकालना जरूरी है। यदि आप केवल काम में डूब जाएंगे तो मानसिक थकान बढ़ सकती है, और यदि केवल आराम करेंगे तो अधूरे काम तनाव देंगे। इसलिए संतुलन ही सबसे अच्छा रास्ता है। आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा अवसर भी आ सकता है जो आपकी परिचित सीमा से बाहर होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह काम मेरे लिए नहीं है, लेकिन यदि वह अवसर आपकी क्षमता के अनुसार है तो उसे पूरी तरह नकारने से पहले जानकारी जुटाए। कभी कभी नया क्षेत्र ही व्यक्ति को नई पहचान देता है। किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, विदेश से काम का अवसर मिल सकता है, नए बाजार में प्रवेश की संभावना बन सकती है, या कोई ऐसा अनुभव मिल सकता है जो आपकी सोच बदल दे। इसलिए अपने मन को सीमित मत रखिए, लेकिन हर बड़े सपने को वास्तविक योजना में बदलना जरूरी है। आज से ही तैयारी शुरू करें, जानकारी जुटाए, खर्च का अनुमान लगाए, समय की योजना बनाए, आवश्यक कौशल सीखे और अपने संपर्कों को मजबूत करें। तभी अवसर आने पर आप उसका लाभ उठा पाएंगे। साथियों, आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक परिस्थितियां तभी वास्तविक परिणाम बनती है जब व्यक्ति स्वयं भी सक्रिय रहता है। देरी हो सकती है लेकिन काम छोड़ना समाधान नहीं है। चिंता हो सकती है लेकिन चिंता में डूब जाना समाधान नहीं है। आर्थिक अवसर आ सकते हैं लेकिन बिना हिसाब खर्च करना सही नहीं है। रिश्तों में प्रेम हो सकता है लेकिन संवाद के बिना संबंध कमजोर हो सकता है। करियर में अवसर हो सकता है लेकिन अनुशासन के बिना सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए आज आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र संतुलन, धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयास हो सकता है। आने वाले समय में आपके जीवन में धीरे धीरे कई चीजें बेहतर दिशा में बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपने फैसलों में सावधानी रखनी होगी। अपने परिवार की सलाह को महत्व देना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को समझना होगा, कार्यस्थल के विवादों से दूर रहना होगा, प्रेम संबंधों में मधुर वाणी का प्रयोग करना होगा, विद्यार्थी को नियंत्रण पढ़ाई करनी होगी, व्यापारियों को तकनीक और बाजार पर ध्यान देना होगा और सबसे बढ़कर स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। जब आप इन सभी बातों को तुरंत करेंगे तो आज की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं आने वाले समय की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकता है। इसलिए आज के दिन आपको केवल एक समान दिन समझकर ना निकाले या आत्मनिरीक्षण, योजना सुधार और सही दिशा चुनने का दिन हो सकता है। अपने मन को शांत रखिए, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए, परिवार की खुशी को महत्व दीजिए, अपने काम को ईमानदारी से पूरा कीजिए, धन के मामले में सावधानी रखिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके सभी पहलुओं को समझिए। यदि आज कुछ काम आपकी उम्मीद के अनुसार
नहीं हो रहा है तो तुरंत निराश ना हो, क्योंकि देरी और असफलता में बहुत अंतर होता है। कुछ काम समय लेते हैं और सही समय आने पर वही काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अपने भविष्य के लिए अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले अवसर अचानक सामने आ सकते हैं और तब आपकी तैयारी भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने संबंधों को व्यस्त रखिए और अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कीजिए। यही कदम आने वाले दिनों को अधिक सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। आज आपको अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने का अवसर मिल सकता है और यदि आपको महसूस होता है कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए तो बदलाव की शुरुआत छोटी जगह से कीजिए। अपनी दिनचर्या से कीजिए, अपने खर्च से कीजिए, अपने विचारों से कीजिए, अपने काम करने के तरीकों से कीजिए, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जब आप अपने छोटे कदमों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तभी बड़े निर्णय में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। आज आपकी सोच परिवर्तन परिस्थिति से आगे जा सकती है और यही कारण सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आप केवल आज की समस्या नहीं देखेंगे, बल्कि आने वाले वर्षों की संभावना भी देख पाएंगे। और यदि आपने इस सोच को सही योजना से जोड़ दिया तो भविष्य में आपकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। इसलिए अपने सपनों को केवल कल्पना ना रहने दे, उन्हें लक्ष्य बनाए और लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बदले। इसलिए अपने भीतर भरोसा रखे, अपने परिवार के प्रेम को महसूस करें। यही समझदारी आज आपको कई परेशानियों से बचा सकती है और आने वाले समय में आपकी सफलता को मजबूत आधार दे सकती है। आज का दिन आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि जीवन में एक साथ हर चीज को सही होना जरूरी नहीं है। कभी काम में देरी होगी, कभी रिश्ते में मतभेद होगा, कभी आर्थिक दबाव आएगा और कभी करियर में भ्रम पैदा होगा। लेकिन इन सबके बीच जो व्यक्ति अपना संतुलन बनाए रखता है, वही अंत में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए रखिए और अपने हर निर्णय में भविष्य को ध्यान में रखिए, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती है। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है, आपके काम में सहयोग बढ़ सकता है, आपकी आय में सुधार की संभावना बन सकती है, घर में खुशी बढ़ सकती है, नए संपर्क बन सकते हैं और आपके सामने ऐसी दिशा खुल सकती है जिसकी आपने अभी पूरी कल्पना भी नहीं की होगी। यही समय है जब आपको अपने भीतर के विश्वास को जगाना है और अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाना है, क्योंकि जब तैयारी मजबूत होती है तो अवसर का छोटा सा दरवाजा भी बड़ी